नमस्कार दर्शकों, मैं रितेश गुप्ता एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, इस वक्त जम्मू कश्मीर में जो बर्निंग इशू है वो है प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर। प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर कंफ्यूजन बरकरार है। हर कोई इसको अपोज कर रहा है। कोई भी नहीं चाहता कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स लगे। इस वक्त मेरे साथ हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से प्रधान अरुण गुप्ता जी। आइए इनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। सर, सबसे पहले बर्निंग इशू प्रॉपर्टी टैक्स की ही बात करते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स आखिर है क्या? देखिए, प्रॉपर्टी टैक्स जो है आज तक जो है जम्मू कश्मीर में तो जो इंट्रोड्यूस हुआ नहीं। दफ़ा 370 थी, 35A थी, जिसकी वजह से यहाँ पर जो जहाँ की गवर्नमेंट्स थी उनको पता था कि भाई हम लोग जो हैं अभी हमारे हालात जो जम्मू कश्मीर के स्पेशली अगर हम देखें 30 साल से क्या हालात बने हुए हैं उस पर नज़र रखना चाहिए। और जो हमारी जो पॉपुलर गवर्नमेंट जहाँ बनी भी उसी हालात को मद्देनज़र रख करके उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। अभी की 2013 में एक इशू आया इसका प्रॉपर्टी टैक्स का, लेकिन इमीडिएटली उन्होंने उसको क्लोज डाउन किया क्योंकि उसका कारण ये था कि हालात नहीं हैं। और आज भी मैं यही देख रहा हूँ कि भाई देखिए, अगर हम लोग बात करें प्रॉपर्टी टैक्स की इन अदर स्टेट्स, मैं कहता हूँ बॉम्बे में प्रॉपर्टी टैक्स है, दिल्ली में प्रॉपर्टी टैक्स है। इस कोविड के टाइम में तो उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स को रिड्यूस कर दिया, जितना वो प्रॉपर्टी टैक्स लेते थे उससे हाफ कर दिया। और यहाँ पर प्रॉपर्टी टैक्स का अभी कोई ऐसा इशू ही नहीं है। और इस कोविड स्पेशली इस कोविड टाइम में जब सेंट्रल गवर्नमेंट एक चीज़ सोच रही है कि यार किस तरह से हमारे लोग जो हैं वो सरवाइव करें, किस तरह से लोग जो हैं गरीब लोग हैं उनको खाना मिलना चाहिए, और जो मिडिल क्लास है, और अगर इस कोविड के टाइम में जो सफ़ेद पोस्ट मैं उसको कहूँगा, एक ऐसी क्लास है जो किसी से मांग के नहीं खा सकती। वो किसी को दे सकते हैं, मांग के नहीं खाते। आज उनके हालात कैसे हैं इस कोविड के टाइम में, जहां 4-4 महीने लॉकडाउन रहे, गवर्नमेंट की तरफ से लॉकडाउन रहे हैं, खुद थोड़ा किए हैं किसी ने। और जब उनके खुले भी प्रेमिसेस खुले भी बिजनेस प्रेमिसेस खुले, तब भी आप देखिए वहाँ पर इतना काम नहीं है जिस तरह से आज यहाँ की जो एक बार ज़रूरत जो है आज की ये थी कि भाई उनकी किस तरह से हेल्प की जाए, उनको क्या एक अपनी तरफ से गवर्नमेंट की तरफ से कोई कुछ ना कुछ मिलना चाहिए था, इंसेंटिव मिलना चाहिए था। उसके बारे में सोचने के मतलब बजाय सोच यहाँ आ गई कि भाई प्रॉपर्टी टैक्स जो है एक इशू जो है उसको क्रिएट कर दो, और आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं, अरे जम्मू के लोग जो हैं बड़े देशभक्त हैं, नेशनलिस्ट लोग हैं। इन्होंने कभी किसी चीज़ के लिए गवर्नमेंट को कभी निराश नहीं किया। जब जब गवर्नमेंट में ज़रूरत पड़ी है, कभी एजिटेशन हुई है, तो जम्मू के लोगों ने बताया है कोई व्यक्ति जो है बिना खाने के नहीं सोना चाहिए। ये जम्मू के लोगों की प्रवृत्ति है। और ऐसे लोगों को इस समय, जबकि पूरा हिंदुस्तान नहीं पूरा वर्ल्ड जो है कोविड की वजह से परेशान है, और किसी ना किसी वजह से उनको टैक्स रिबेट, देखिए बैंकों में क्या इंटरेस्ट बन गया, वो इसलिए बना है, वो उसका बेनिफिट किसको है? वो हायर क्लास को है। लोअर क्लास को क्या है? मिडिल क्लास जो है वो पिसी रहा है। अगर हम महंगाई की बात करें, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान को छू रहे हैं, एलपीजी के दाम आसमान को छू रहे हैं, और इस तरह से अगर टैक्सेस इम्पोज होते हैं तो मिडिल क्लास खासकर जो है वो खासा प्रभावित होगा। बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ ना, बैंकों में इंटरेस्ट देखिए ना। अब पहले बैंकों के इंटरेस्ट, जो आरबीआई के जो इंटरेस्ट थे, वो कम से कम 10% से ऊपर थे। आज इंटरेस्ट 4% रह गया है। तो मतलब ये जो अगर गवर्नमेंट जो है अपनी तरफ से कि भाई जो है बिज़नेस कम्युनिटी जो है उसका सर्वाइवल होना चाहिए, अपनी तरफ से इंसेंटिव देने की बात कर रही है, वहाँ पर ये टैक्स की बात हो रही है, मैं समझता हूँ बड़ा अनफॉर्चुनेट है। गवर्नमेंट को इस इशू को, इस टॉपिक को इमीडिएटली क्लोज करना चाहिए। पहले बात चल रही है डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट तो होनी चाहिए, वर्ल्ड लेवल पे डेवलपमेंट होनी चाहिए। सड़कों की बात करते हैं, 9% तो पहले ही गाड़ी का टैक्स ले लेते हैं। 9% टैक्स लेने के बाद ये सड़कों के लिए बात करें तो बड़ा अजीब लगता है। पहले जो है इसका एक छोटी गाड़ी किसी ने लेनी है तो उसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस थी 7200 रुपया। आज अगर 10 लाख की कोई गाड़ी लेता है, 90,000 रुपया पहले उसने दे देना है। अरे भैया, पहले ही वो उसने आपकी डेवलपमेंट के लिए पैसा दे दिया, उसके बाद और उसके ऊपर बोझ डालना, मैं नहीं समझता कि एक तो टोल के ऊपर टोल, और दूसरा ये जो अभी प्रॉपर्टी टैक्स की बात आ रही है, मुझे लगता है कि इस टॉपिक को गवर्नमेंट को क्लोज करना है। अरुण जी, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि भारत देश के क्या हर राज्य में प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है? हर स्टेट में लगता है टैक्स? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हर स्टेट में नहीं लगता।
ये ए क्लास सिटीज़ में लगता है, जो डेवलपिंग स्टेट्स हैं उसमें लगता है। लेकिन अभी हमारे यहाँ हुआ क्या है, हम लोग तो मिलिटेंसी की मार झेल रहे हैं पिछले 30 साल से। पहले तो इसको क्लियर होने दीजिए। अभी भी देखिए, मैं हैंड्स ऑफ टू दो सिक्योरिटी फोर्सेस जिन लोगों ने मिलिटेंट्स को लाइव पकड़ा है। अभी देखिए कितना बस स्टैंड जिस दिन इनॉग्रेशन हुई दूसरे दिन ही वहाँ पर एमिनेशन जो है वो पकड़ा गया है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अभी तो हम लोग उसकी मार झेल रहे हैं, अभी उससे उससे हमें बाहर निकलने दीजिए। अरुण जी, अगर हम माननीय होम मिनिस्टर की बात करें, अमित शाह जी की बात करें, तो उन्होंने इस ओर इशारा किया है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा वापस दिया जाएगा। अगर स्टेटहुड बनानी ही है तो इतने टैक्स क्यों थोपे जा रहे हैं जम्मू कश्मीर के लिए? देखिए, मैं इसी बात को लेकर के हैरान हूँ। अभी जुमा जुमा ड्यूटी बना है, दफ़ा 335 हटी, दफ़ा 370 हटी, 35A हटी। ये हमारे जम्मू के लोगों के जहन में था ये चीज़ें हटनी चाहिए। लोगों ने इसको बहुत पुरजोर तरीके के साथ इसका वेलकम किया। लेकिन हटने के बाद अभी तक कन्फ्यूज़न ये है। अभी मैं अमित शाह जी का एक स्टेटमेंट पार्लियामेंट में मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि भाई नियर फ्यूचर में हम जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने वाले हैं। अभी तो जुमा जुमा ड्यूटी बना है। अभी हो सकता है कल को किसी भी वक्त वहाँ से आ जाए, नोटिफिकेशन आ जाए, हाँ जी ये अब इसको स्टेट का दर्जा दे दिया है। तो भाई अभी तो थोड़ी देर रुक जाओ ना, अभी तो समय ही नहीं है इन चीज़ों का। अभी तो ये सोचो कि यहाँ के लोगों का सर्वाइवल कैसे है, और अभी ये सोचो कि यहाँ पर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स आएँ। पहले प्रोजेक्ट्स तो दो। पाइपलाइन में हम लोग ना पिछले 10-12 साल से 15 साल से सुन रहे आ रहे हैं। हेरिटेज का प्रोजेक्ट भी सुन रहे हैं, आर्टिफिशियल लेक का भी सुन रहे हैं, गंदोला का भी सुन रहे हैं। अभी जुमा जुमा 15 साल के बाद बस स्टैंड की इनाग्रेशन हुई है, तो डेवलपमेंट शुरू हो गई है। मैं नहीं कहता कि शुरू नहीं है, अच्छा है कि जम्मू वालों को आने वाले दिनों में अच्छी डेवलपमेंट मिले, लेकिन आप आने तो दीजिए, पहले उसको कवर तो होने दीजिए, कुछ दीजिए, उसके बाद आप कहेंगे जम्मू के लोग पीछे हटने वालों में नहीं हैं। लेकिन थोड़ा सा सांस लेने दीजिए। अभी का वक्त जो है उनके जख्मों को भरने का है, नया जख्म देने का नहीं। बिल्कुल, ज़ख्म भरने चाहिए। पर्टिकुलर अगर मैं प्रॉपर्टी टैक्स की ही बात करूं, इसको लेकर कन्फ्यूजन जो है अभी भी बरकरार है। कुछ कॉरपोरेटर्स का कहना है, मेयर साहब का कहना है कि इसको हाउस में पहले पास किया जाएगा, उसके बाद ये इम्प्लीमेंट होगा, और कुछ लोगों का यहाँ तक कहना है कि ये जल्दी जो है इम्प्लीमेंट हो जाएगा, लोअर थोप दिया जाएगा। तो कन्फ्यूजन जो है वो बरकरार है। मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, क्या इसको पहले हाउस में पास किया जाएगा? और सेकेंडली ये जानना चाहता हूँ कि जो हमारे यहाँ पर डेमोग्राफी है, अगर गांधीनगर एरिया ले लीजिए, सरवाल ले लीजिए, छन्नी ले लीजिए, जानीपुर ले लीजिए, किस हिसाब से अगर ये टैक्स इम्पोज होता है तो लगाया जाएगा? देखिए, जो टैक्स लगता है वो तो सर्कल रेट पे ही लगेगा, और मतलब नेचुरली ये तो मुझे अभी उनकी क्या उसमें है, भाई किस तरह से लगाना है, ये तो वही जानेंगे लगाने वाले। लेकिन जहाँ तक म्यूनसिपैलिटी के हाउस से जो कॉरपोरेशन है वहाँ से अगर ये पास कराने की बात करते हैं, तो हम तो सभी को यही कहेंगे कि अभी आप भी इसी बात को लेकर के हमारे साथ जुड़ो कि भाई अभी प्रॉपर टाइम नहीं है, जब टाइम आएगा। देखिए, कॉरपोरेशन चलती हैं पैसे पे, मैं भी समझता हूँ, डेवलपमेंट होती है पैसे पे, लेकिन अभी सेंट्रल गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर के लिए स्पेशल स्टेटस जो दे रही है, अभी 28,400 करोड़ रुपए की इन्होंने एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी दी, तो क्या ज़रूरत है? अगर मतलब गवर्नमेंट अगर पर्टिकुलर ना हो सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो क्यों देगी? उन्होंने दिया है जम्मू को बसाने के लिए, जम्मू में नए प्रोजेक्ट्स लाने के लिए, इंडस्ट्री लाने के लिए। इस तरह से नए प्रोजेक्ट आने दीजिए ना, सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रोजेक्ट मांगिए, फिर आने दीजिए टाइम। जब टाइम आएगा, मैं कह रहा हूँ ना, बार बार यही कह रहा हूँ, अभी तो कोविड का पीरियड नहीं ख़त्म हुआ। अभी फिर से ऑल ओवर इंडिया आप अगर देखेंगे तो वो नंबर ऑफ़ पेशेंट जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो गए हैं। तो अभी ऐसा समय नहीं है। मैं समझता हूँ कि भाई अभी ये इशू जो है इसको बिल्कुल क्लोज़ करना चाहिए। ये इशू जो है अभी रेज़ करने का समय नहीं है। चाहे वो कॉरपोरेशन है, उनको भी इस बात को समझना चाहिए, कॉरपोरेटर्स को भी, कि जो प्रॉपर्टी टैक्स लगने का अगर जम्मू वासियों को नुकसान होगा तो कॉरपोरेटर्स को भी पूरा नुकसान होने वाला है आने वाले दिनों में। तो उनको इस बारे में सोच करके ये कदम उठाना चाहिए। अरुण जी, मैं आखिर में ये जानना चाहता हूँ, आप प्रॉपर्टी टैक्स को अपोज करते हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एज ए प्रेसिडेंट, और इंडिविजुअली भी, और आम जनता के साथ आप खड़े हैं? बिल्कुल, मैं इस टैक्स को पूरे तरीके के साथ अपोज़ करता हूँ, और मैं ही नहीं,
हमारा जम्मू के जितने व्यापारी हैं सभी इसको, मुझे बार बार फ़ोन आते हैं, हमने बाज़ार एसोसिएशंस की मीटिंग भी करके उसमें भी ये पॉइंट रखा था, तो उन्होंने बड़ा क्लियर किया था कि हम इस प्रॉपर्टी टैक्स को नहीं लगने देंगे। आने वाले दिनों में देखिए कि भाई हमारी तरफ से तो ये है, हमने गवर्नमेंट को ये बता दिया है कि ये टैक्स अभी समय नहीं है ये इस टैक्स को इंट्रोड्यूस करने का। वक्त देखेंगे कि आप इसमें जब थोड़ा सा समय दीजिए लोगों को खड़े होने दीजिए, उनकी पॉकेट में कोई पैसा आने दीजिए, उसके बाद आप कुछ करेंगे तो जम्मू के लोग पीछे नहीं हटेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी। जी हाँ, अरुण जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया और हम भी गवर्नमेंट से यही अपील करना चाहते हैं कि इस वक्त जो है आम जनता बहुत परेशान है, उन पर महंगाई की मार पड़ रही है, आम जनता सरवाइव करने के लिए जो है बहुत डिफ़िकल्टीज फेस कर रही है, इसीलिए एक और टैक्स के लिए वो प्रिपेयर नहीं है। सरकार को सोचना चाहिए कि गवर्नमेंट आम जनता के लिए होती है और आम जनता इस वक्त यही चाहती है कि प्रॉपर्टी टैक्स उन पर नहीं थोपा जाए। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे, नमस्कार।